हेलो दोस्तों, स्वागत है आज का SBI क्लर्क मेंस 2023 के बारे में बात करने वाले हैं। जिसका अटेम्प्ट कम रह गया उसका सिलेक्शन का कितना चांस बनता है उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और एक बात दोस्तों, अभी एक दिन में एक शिफ्ट का एग्ज़ाम बचा हुआ है, तो जिसका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है तो वो इस वीडियो को नहीं देखिएगा, क्योंकि हम इसमें लो अटेम्प्ट के बारे में बात करने वाले हैं। और ये सब वीडियो अगर आप लोग देखिएगा तो आपके भी माइंड में रहेगा कि लो अटेम्प्ट, तो आप अपना एग्ज़ाम भी जाकर ख़राब कर लीजिएगा। तो इसीलिए अगर एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो इस वीडियो को नहीं देखिएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं लो अटेम्प्ट जिसका हुआ है उसका सिलेक्शन का कितना चांस बनता है। तो सबसे पहले अगर लो अटेम्प्ट हुआ है तो इसी पर बात करते हैं। तो जैसा देखिए दोस्तों, अगर पेपर आया हुआ था तो पेपर में सबसे पहले ये मैटर करता है कि एक्यूरेट कितना थे आप। अगर लो अटेम्प्ट भी था तो एक्यूरेट कितना थे, और क्या कहते हैं अगर हाई अटेम्प्ट, अगर मान के चलिए अटेम्प्ट आप 100 प्लस करके आए हुए हैं लेकिन आप एक्यूरेसी को लेकर के किसी सेक्शन में कोई श्योर नहीं है, तब तो आप 100 प्लस अटेम्प्ट में भी आप सेफ नहीं है। लो अटेम्प्ट कहने का मतलब है कि लो अटेम्प्ट, मेरा अटेम्प्ट कम ही है लेकिन हम एक्यूरेसी को लेकर के श्योर है, तो उसका सिलेक्शन का चांस बहुत ही ज़्यादा बनता है। अब दूसरी बात पर आते हैं। देखिए, अगर पेपर का लेवल टफ आया हुआ था, क्योंकि पेपर का लेवल इस बार जो था वो टफ था, ऐसा नहीं था कि पेपर कहीं से भी आपको इजी देखने के लिए मिला हुआ था। तो हालांकि फर्स्ट दिन का जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ था उसमें इंग्लिश का लेवल जो था थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक था, जो प्री में जैसा देते हैं उसी से थोड़ा सा अपर वर्जन का इंग्लिश आया हुआ था, मतलब उससे थोड़ा सा लेवल अप था। लेकिन बाकी जो रिमेनिंग सेक्शन था वो अच्छा खासा मॉडरेट किया हुआ था। तो अगर कोई भी बच्चा अगर पढ़ करके भी अच्छे से जाता है तो वो भी क्वांट में मान के चलिए कोई अगर ठीक ठाक अटेम्प्ट कर रहा है तो आप उससे 2-4 क्वेश्चन कम कर सकते हैं, 5 क्वेश्चन कम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पूरा अटेम्प्ट कर लेगा और आप लोग कुछ भी नहीं करिएगा। तो लेकिन अगर अटेम्प्ट जो बढ़ता है, कैसे बढ़ता है कि अगर कोई GA में ज़्यादा अटेम्प्ट कर रहा है तो उस वजह से किसी का अटेम्प्ट ज़्यादा बढ़ जाता है और कोई एक्यूरेसी के चक्कर में अपना अटेम्प्ट घटा लेता है। तो GA की वजह से अटेम्प्ट बढ़ जाता है और GA की वजह से अटेम्प्ट घट जाता है। और इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग में लगभग सभी का अटेम्प्ट लगभग सेम ही रहता है, 2-4 क्वेश्चन का ऊपर नीचे होते रहता है। अब बात करते हैं कि कट ऑफ जो चल रहा है और हम भी जो कट ऑफ प्रेडिक्ट किए हैं उस पर आते हैं। तो देखिए, अब मेरे अनुसार से इस बार का जो पेपर का लेवल था और जिस तरह का कंपटीशन देखने के लिए मिलता है उस हिसाब से बोल रहे हैं कि कट ऑफ जो लगभग स्टेट का रहेगा वो 70 के अप्रॉक्स रहेगा। और किसी स्टेट का 70 से कम भी रह सकता है जिसमें अच्छी खासी वैकेंसी है, और किसी स्टेट का उससे भी प्लस जा सकता है, 70 से भी प्लस जा सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन आएगा माइंड में कि मेरे तो अटेम्प्ट ही इतने रह गए तो इसमें तो मेरा कुछ होगा नहीं। तो देखिए दोस्तों, अगर अटेम्प्ट कम भी रह गए तो ऐसा मत सोचिए कि SBI में जैसे ही रिजल्ट आया उसमें नहीं हुआ तो आप लोग का सिलेक्शन नहीं होगा। तो अगर अटेम्प्ट कम रह गए, मार्क्स ठीक ठाक आता है तो इसमें 3-3 वेटिंग लिस्ट भी आता है। और इस बार का देखिए कि प्रीवियस ईयर जो वेटिंग लिस्ट आया हुआ था तो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में ही लगभग जो फाइनल कट ऑफ गया था उससे 5-5 नंबर डाउन चले आया था। तो लगभग 3 वेटिंग लिस्ट निकलता है। तो अगर ठीक ठाक नंबर आता है, मतलब कट ऑफ जितना भी कट ऑफ गया और उससे अगर 5-7-8 नंबर अगर कट ऑफ से कम भी रहता है तब पर भी वेटिंग लिस्ट में होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। और ये सभी जितना भी हम कट ऑफ प्रेडिक्ट किए हुए हैं वो सभी हम अनरिजर्व का कट ऑफ बताए हुए हैं। अगर आपका कैटेगरी वाइज में भी कुछ अगर कैटेगरी वाइज होगा तो उसमें भी आप लोग का कुछ कट ऑफ में रिलैक्स होता है, रिलैक्सेशन मिलता है। मतलब 2-4-5 नंबर तो रहता है नीचे अनरिजर्व से। अगर अनरिजर्व है तो कुछ रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, लेकिन अगर किसी कैटेगरी से हो गए तो उसमें रिलैक्सेशन कुछ ना कुछ मिलता ही है। और SBI में 3-3 वेटिंग लिस्ट निकलता है। तो अभी इतना मत घबराइएगा कि मेरा कुछ नहीं होगा, होने का बहुत कुछ हो सकता है और सिर्फ थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा आपको, और वेटिंग लिस्ट में भी अपना चांस देखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, यही रहा मेरा आज का वीडियो। और क्या कहते हैं दोस्तों, हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं भी आता है, कट ऑफ से कुछ नंबर आप लोग का कम चले आता है, मतलब हम 70 कट ऑफ लगभग 70 कट ऑफ प्रिडिक्ट किए हुए हैं कि 70 इस बार हो सकता है। और अगर कुछ कट ऑफ से कुछ नंबर कम भी चले आता है, 4-5-6 नंबर तक भी कम रहता है, तो वेटिंग लिस्ट में होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। और अगर किसी कैटेगरी वाइज होंगे, EWS से होंगे, SC ST होंगे, तब तो आप लोग का फाइनली
अगर क्या कहते हैं 60 अटेम्प्ट में भी SC ST सबका फाइनली सिलेक्शन हो ही जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं इसी तरह के किसी एक दूसरे वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।